टिकैत साहब दोनों आप दे दीजिए। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवे आप आवे। अगर सारे खड़े हो जाओगे। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, हमारी माताएं, बहनें और जो स्टाफ यहां पर लगा हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनके परिवार के लोग भी यहां पे हैं, क्योंकि 750 किसान शहीद हुए और सीधे जो फायरिंग में या दूसरे तरीके से जो लोग मारे गए थे, जो शहीद हुए थे उसमें उनके परिवार के लोग यहां पे हैं। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उनका परिवार के लोग, उनके पिताजी यहां पे आज आए और उन्होंने भी अपनी कोई समस्या बताई है। अब आप मुद्दे पाते हैं तो मुद्दे यहां पे कई हैं इस क्षेत्र में आपके। सबसे बड़ा इशू है कि यहां पे धान की खरीद होगी, क्या समय से धान की खरीद हो रही है? दूसरा है गन्ने का भुगतान, गन्ने के रेट का सवाल है। क्या रेट नहीं बढ़ने चाहिए? कई साल से रेट बढ़े नहीं, महंगाई बढ़ेगी लेकिन रेट नहीं बढ़ेंगे फसलों के। हम यही तो एमएसपी गारंटी कानून का सवाल कर रहे थे बार बार। ये एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में लग जाएगा तो जो एमएसपी भारत सरकार तय करती है उसके कम पे खरीद नहीं होगी, लेकिन उसको भी लागू नहीं करेंगे क्योंकि इनको सस्ते में फसलें खरीदनी है। आपके चावल को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने का काम करेंगे। आपके गेहूं का भी यही हाल होगा और आपके गन्ने का भी यही हाल है। तो किसान गरीब होगा, किसान लेबर में तब्दील होगा और आप उसकी जमीन को खरीदने का काम करोगे। भूमि अधिग्रहण के नाम पे आप उसकी जमीन छीनने का काम करोगे। सर्किलेट आप बढ़ाओगे नहीं, आप किसान की जमीन लोगे डेवलपमेंट के नाम पे। किसान विरोध करेगा तो आप कहोगे कि किसान तो विकास का विरोधी है। आप सड़क बनाओगे, उसमें गिट्टी, मिट्टी, लेबर, सीमेंट, स्टील, उसमें हजारों आइटम लगेंगे, वो आप बाजार भाव पर लोगे और किसान की जमीन आप सस्ते भाव पर लोगे 2013 के रेट पे, क्योंकि सर्किलेट 2013 के बाद में नहीं बढ़ाए। और एक लूट का बड़ा आंकड़ा पूरे देश का आ रहा, इस तरह से किसान की जमीन को छीना जा रहा है। कोई आंदोलन करोगे तो मुकदमे लिखोगे, 2 मुकदमे लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर उसके पैर में गोली मारी जाएगी। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में है? क्या एनकाउंटर ये असलियत में हो रहे हैं या डराने के लिए हो रहे हैं? देश में एक भय का माहौल क्रिएट करा जा रहा है। तो इसके लिए आपको सबको संगठित होना पड़ेगा। अभी भी जिस तरह से किसान संगठन के लोगों में, जो देश में मजदूर हैं, नौजवान हैं, जो आवाज उठाते हैं, उन पे किस तरह से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अभी पिछले 3 दिन से
अगर किसान ने खाद की आवाज उठाई और वहां पे लाठीचार्ज हुआ और वो किसी प्रेस के लोग ने अपने फेसबुक पे डाल दी तो उसके अकाउंट बंद कर दिए गए। क्या इस देश में कोई घटना हो रही उसको दिखाना अपराध हो गया? क्या बिल्कुल साइलेंट रूप से देश में दूसरी तरह की ताकत से काम कर रही है? तो ये सब घटनाएं घट रही हैं। आप अपने संगठन को मजबूत करो, एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। जो लोग भी आंदोलन में शामिल होंगे, हो सकता है कि उनको दबाने का काम करा जाए। ये षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन हम अपने मुद्दों पर रहें, अपने आंदोलन को मजबूत करें, अपनी मीटिंग लगवाएं। ये मीटिंग जिस तरह की मीटिंग लग रही है, इस तरह की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज, एक जिले में बड़े बड़े से जगह दो मीटिंगें, ये मीटिंग हम लगाएंगे, ये मीटिंग हमारी चलती रहेगी। अपने गांव में मेंबरशिप बढ़ाएं, गांव में कार्यकर्ता बढ़ाएं। सरकारों की पोजीशन यह होगी कि एक का उसमें कहीं कहीं संगठन इन्होंने बनवा दिए। किसान की समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से में जाऊं। कुछ सरकारी किसान संगठन है जो ना सरकार ने तैयार करे। क्या उनका कोई पूछ सकता है कि आपने पंजाब में क्या मदद करी? पंजाब में बाढ़ के हालात में क्या मदद उन्होंने करी? सिर्फ अकेले किसान संगठन को अपने को छोड़ के किसी संगठन ने यहां से कोई मदद नहीं दी। अपने लोगों ने बहुत मदद पंजाब में दी, यहां से सामान की होगी या फाइनेंशियली है, बहुत मदद वहां पे की। और आज भी वहां पे चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, उसकी तो वहां पे जरूरत नहीं है। हम वहां पे डीजल, बीज और खाद वहां से ही खरीद के हमारे संगठन के लोग वहां पे देने का काम कर रहे हैं। खाद की भी बड़ी दिक्कत है, ये पूरे देश भर में है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई किसान बगैर खाद के रहा हो। तो क्या हुआ कि खाद की ब्लैक मार्केट हुई, खाद को ब्लैक में खरीदना पड़ा। जिन जिन किसानों ने खाद को ब्लैक में खरीदा, इसका मतलब खाद तो अवेलेबल था, उसकी ब्लैक मार्केट हुई है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें कि जो खाद की और हमारी है, दवाई आप इतना छिड़काव कर रहे हो। आज से 50 और 40 साल पहले हमारे बुजुर्ग हुए हैं, क्या वो इतनी दवाइयों का इस्तेमाल करते थे? क्या इतना फर्टिलाइजर वे यूज करते थे? वे नहीं करते थे। तो हमको भी धीरे धीरे इस खाद से, दवाइयों से निजात पानी पड़ेगी। जो प्राकृतिक हमारे संसाधन थे उसी पे ही हमको रहना पड़ेगा। हरी खाद, पशुओं की खाद, जो गोबर है, हरी घास हम लगाते थे, भैंसा हो गया, वर्षम हो गई, बहुत सी चीजें थी जो खाद का काम करती थी। हम उन चीजों पे भी जाना पड़ेगा, फसल चक्र को भी अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक फसल में हमने गन्ना लगा दिया तो गन्ना ही लगाते रहे। यहां पे धान और गन्ने से अलग और गेहूं से अलग कोई फसल नहीं लगता कि यहां पर आप लगाते होंगे। लेकिन इसमें आपको चेंज करता रहना चाहिए। ये जो जमीन है, ये लोलैंड जमीन है। इस जमीन में पानी भरता है, तो आप इस जमीन को सुखाने का काम भी करें। उससे भी जो नेचुरल एनर्जी हमारे खेतों को मिलेगी, उससे भी उसका फायदा मिलता है। तो ज्यादा दवाई खाद पे भी थोड़ा सा इस पर ढीला हाथ रखो। अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो 50 साल बाद में क्या स्थिति होगी, हमको ये सारी चीज सोचने की है। एक यहां पे देखा हमने, इस क्षेत्र में नशे का भी बहुत प्रकोप है, गुटखे का। यहां पे भी बहुत लोग गुटखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब वो मीटिंग में भी कर रहे हैं तो इसका मतलब घरों में ज्यादा होता होगा।
तो भाई आमदनी बढ़ेगी आपकी खर्चे कम करके। आप गुटखा खाओगे, शराब पियोगे, नशे का वो करोगे। आप जरा सोच के देखो कि एक परिवार में अगर आप खा रहे हो और आपके परिवार में 10 आदमी हैं और उसमें से 6 आदमी खाने लगे तो आमदनी कैसे बढ़ जाएगी? आमदनी बढ़ेगी खर्चा कम करके, आमदनी बढ़ेगी मोटा अनाज का इस्तेमाल करके, जिससे बीमारियां आपके घरों में कम आएगी। बीमारी कम होगी तो आमदनी बढ़ेगी। आप अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखो। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, दूध को बेच रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए लीटर और दूध 30 और 35 रुपए लीटर आप बेच रहे हो और आमदनी बढ़ जाए हमारी, और फिर कहोगे जी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आमदनी बढ़ाऊंगा। भाई कुछ अपने आप भी हाथ पांव हिलाना पड़ेगा। खाली सरकार के भी भरोसा मत रहो, इन्हें कम करो, कम। और आप एक साल इसको छोड़ कर देखो या एक साल का हिसाब लगा कर देख लेना, तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। खान पीन पे ध्यान रखो, जो बाजार की चीजें हैं इस पे ध्यान रखो और अपने संगठन को रखो मजबूत। आपकी मीटिंग आज की बढ़िया मीटिंग रही, सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद है, पूरी कमेटी को धन्यवाद है, लेकिन खर्चे कम करो। ये स्टेज भी करीब 35,000 रुपये का बना होगा, खाली स्टेज। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर लेते, चलो छाया की तो जरूरत थी, लेकिन जो खर्चा कम कर सकते हैं उसको कम करा करो। खर्चे को खर्चा कम करोगे तो ही आमदनी बढ़ेगी। और मीटिंग तो किसी बाग में मीटिंग कर लो तो टेंट की भी जरूरत नहीं थी, तो बाग वाग देख ले करो, कहीं खर्चे कम करो भाई। टेंट टू के इसके खर्चे कहां से जाओगे? ये तो संगठन की मीटिंग ही है कि थोड़ा सा भाई लेट सी मीटिंग शुरू कर ली, 3 बजे शुरू कर ली, 3 बजे से 5 बजे लोग को कर ले करो, टेंट की जरूरत नहीं पड़ देगी। तो इनमें खर्चे कम करो, आमदनी जब भी आपकी बढ़ेगी। हमारे जो सवाल है वो गन्ने का सवाल हो या बिजली को प्राइवेट करने जा रहे हैं। आगरा में बिजली प्राइवेट है, टोरंटो कंपनी है आगरा में। उन किसान के हालात देख लो क्या है। नोएडा में भी कंपनी ने प्राइवेट बिजली की हो रही है कंपनी की, वहां के हालात देख लो। तो भाई हमारा इसका विरोध है, स्मार्ट मीटर हो, बिजली को प्राइवेट करना हो, हमारा विरोध है इसका। और सरकार अपने घोषणा पत्र में लिखा है स्मार्ट मीटर। 27 में चुनाव है, घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दो ना। 26 में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टियों का घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र के आधार पर ही आंदोलन होंगे। जो घोषणा पत्र में होंगे साला कोई चीज नहीं आनी। कम से कम ये किसान भी तो पढ़ रहे हैं। तो भाई भूमि अधिग्रहण का भी यही हाल है कि सर्कुलेट बढ़ाएंगे नहीं, जमीन सस्ते में चाहिए। तो ये सब 9th पार्ट की है कि आंदोलन आपके कम हो रहे हैं। यहां पे भी अधिकारी आ गए जी, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, कल कर लो। सब अधिकारी जोर लगा रहे एक तरफ से। यह अधिकारियों का ट्रेंड बन गया सरकार का कि अधिकारियों से मीटिंग कैंसिल करवा दो। हमने किसकी यहां पे भैंस खोल ली भाई, बुरी भैंस खोल ली का किसी की बताओ। हमें तो ये भी नहीं पता कि यहां से शहर किस साइड में है, इधर है या इधर है। ये तो जंगल में मीटिंग हो रही है। कहले मीटिंग को कैंसिल कर दो, वो पेपर हो रहा है बच्चों का। मतलब बहाना चाह रहा है मीटिंग ना हो। अपना गांव संगठन बनाओ, मीटिंग लगाओ। कल भी हम लखनऊ में रहेंगे, वहां पे भी कुछ कार्यकर्ताओं को भेज दिया जेल में, झूठे मुकदमे। किसी के भी ठावे सामने सारा जो है क्या गोटे में ही गोली लग रही है, उसमें जब मुठभेड़ हो गोटे में ही लगे निशाना बड़ा अच्छू कह के गोटे से अलग लगती नहीं। और का लगे छल्ला, सामने वाले का लगे छर्रा और उसका लगे गोटे में। और अजीब मामला होगा पूरे प्रदेश में। भाषा तो अलग अलग है लेकिन मुठभेड़ बिल्कुल एक ही हो रही। तो कहीं पहाड़ा इकट्ठा ही पड़ रखा है बिल्कुल। अपना करकुरालियो जहां पे है, इससे
इस चक्रवाह में यूं किसान तो फंसने नहीं तो बात समझ गया। अपना संगठन को भाई मजबूत रखो, मीटिंग को थोड़ी सी तेज करो और दोबारा फिर प्रोग्राम लगाएंगे। और जो लोग यहां पर आए उनका भी धन्यवाद, भाई पुलिस फोर्स के लोग भी का भी धन्यवाद है कि बड़े फोर्स तैनाती के साथ वो अपनी ड्यूटी दे रही वहां से लगाकर यहां तक की, तो फोर्स का भी भाई धन्यवाद है सबका। और अपना खाना खा के हमसे जाइयो, जो आपके इशू हैं कुछ ले लिए और कुछ 17 तारीख की आपकी मीटिंग है जिला मुख्यालय पे, उसमें खाली ज्ञापन नहीं लेना कि 50 आदमी जाएंगे ज्ञापन दे दें, बढ़िया अपना मीटिंग करना वहां पे 11-12 बजे से शुरू कर अपना 2:30-3 बजे के आसपास ज्ञापन अधिकारियों को दिया जाएगा। जैसे आप मीटिंग करते हो वैसे जो भी आपके इश्यू हो, लोकल के इश्यू हो, राष्ट्रीय इश्यू हो, आपने जो भी इश्यू आपके हैं उन पे ज्ञापन जाएगा, क्योंकि गन्ने का भाव का भी बड़ा इश्यू है, धान की खरीद भी है, आगे फिर दीपावली भी होगी, उसको भी अपना ठीक बनाइयो। और इनसे पटाखों से थोड़ा सा बच के भी रहियो, पटाखे भी, और इनसे बालकों को बचाकर रखे करो। अभी एक घटना हुई, 2 भाई थे, एक ने मुंह में पटाखा दिया और एक ने आग लगाई, तो भाई बालकों को बचाकर रखो इन्हें। तो बड़े क्रांतिकारी हो रहे बालक भी, वो उसमें देखे मोबाइल में, और मोबाइल में देख के और उसमें पटकावे। इन्हें बालकों को बचाकर रखो इस चीज से। अपने सामने पटाखे फुटो के जाओगे, वे लाल से ले छोटे छोटे से, या बड़े बड़े लेकर आओगे। और आज तो कहीं में नाड़ में ले रहे बड़े बड़े बना रखे, इतनी लंबी बंदूक तो पुलिस की भी नहीं होती जितनी बंदूक में पटाखे छोटे लगे, उसकी समझ में ही नहीं आता ये पटाखा है कि बंदूक है। तो भाई इनसे ध्यान रखो। और आपका धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय श्रावस्ती। अब आपके बीच में जनपद गोड्डा के जिला अध्यक्ष